देख रहे हैं लोक जनसंदेश। कानपुर पुलिस के कारनामों से हम आप दो चार होते रहते हैं, तो कांड करने की आदत डाल चुकी कानपुर पुलिस ने एक और कांड कर डाला है। पुलिस आधी रात को एक जिम में पहुंच गई, जिम खुलवाया, अंदर बालिग युवक युवती मिले। इस दौरान सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए गए। युवक को खुद मारा, साथ गए मुखबिरों और कारखासों ने मारा, युवती को नकाब हटाया। पुलिस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाती रही और आरोप है कि निर्लज्जता के साथ वीडियो वायरल भी कर दिया गया। पूरा मामला बजरिया थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस के अनुसार 112 पर एक सेक्स रैकेट चलने की शिकायत थी, तो क्षेत्र के चौकी इंचार्ज गुड वर्क करने के चक्कर में जिम में जा धमके। इस दौरान ना तो उन्होंने महिला सिपाही को साथ लिया, ना ही उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि महिला के चेहरे को तो ढक दिया जाए, क्योंकि खुद उच्चतम न्यायालय भी कह चुका है कि किसी भी सूरत में महिला की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। मामला जब सुर्खियों में आया तो डीएसपी से लेकर खुद कप्तान को सामने आना पड़ा। क्षेत्राधिकारी त्रिपुरारी पांडे ने कहा कि जांच की जाएगी, तो कप्तान ने कहा कि जांच की जा रही है, जांच में क्या सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के साथ खाकी पर एक और बदनुमा दाग लग गया और साथ ही कई सवाल भी खड़े हुए हैं कि कांड के लिए बदनाम कानपुर पुलिस का रवैया आखिर कब बदलेगा, कब गुडवर्क के चक्कर में कानून के रक्षक कानून को ठेंगा नहीं दिखाएंगे। कानपुर से प्रशांत मिश्रा। ये मेरे संज्ञान में आया है और वीडियो भी मैंने देखा है। उसमें मेरे द्वारा सीओ को इंक्वायरी दी गई है और उसमें जो भी पुलिसकर्मियों की लापरवाही है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी। और एक पब्लिक के आदमी ने भी संभवतः उस वीडियो में लड़के के साथ उभद्रता करते हुए दिखाई दिए हैं। वो मैंने कह दिया है कि अगर वो कोई भी उनमें से लड़का या लड़की कोई कंप्लेंट दे रहे हैं तो इंश्योर किया जाएगा कि उनके खिलाफ भी अगर क्रिमिनल ऑफेंस उन्होंने किया तो क्रिमिनल ऑफेंस में मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं सारे चीज़ों पे, इन्हीं सभी तथ्यों पे ही मैंने जो सीओ को है वो इंक्वायरी दी है। जो मेरे पास वीडियो मिला है उसमें 2-3 चीज़ें थी जो जिसके बेसिस पे इंक्वायरी ऑर्डर की गई है और उसमें पीआरबी का स्टाफ भी था संभवतः और शायद थाने का भी स्टाफ था। वो देखना पड़ेगा, वो बाद में इंक्वायरी में क्लियर हो जाएगा कि पीआरबी का स्टाफ भी कोई था और थाने का भी था। लेकिन जो भी लोग थे उसमें 2-3 ऐसी चीज़ें हैं वीडियो में जिसके बेसिस पे सीओ प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी के बाद उनको जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी उनको दंडित भी किया जाएगा। पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आधी रात को पुलिस ने एक जिम में दबिश डाली, जहां पर उसके बाद पुलिस पर वीडियो वायरल करने का भी आरोप लगा है। इस पर हम यहाँ के क्षेत्राधिकारी त्रिपुरारी पांडे के पास बैठे हैं, वो पूरा मामला उनसे जानेंगे आखिर क्या मामला था। सर क्या मामला था? जो मामला सुबह बताया गया उसमें ये बात बताई गई कि रात में जेब्रा मोबाइल को सूचना मिली थी कि वहाँ पे बंद है जिसमें से कुछ आवाज़ आ रही है जनता द्वारा। उसके बाद जेब्रा ने की सूचना पे मोहम्मद शाहिद जो उप निरीक्षक हैं चौकी इंचार्ज फूलमती, वो अपने फोर्स के साथ गए और जाने के बाद जब उन्होंने उसको खुलवा के देखा तो वहाँ पे एक महिला सीढ़ी के नीचे और एक पुरुष जिम में मिले और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं बताई कि हम लोग दोस्त हैं, बैठे हुए हैं। इसके बाद उनको वहाँ से ले आया गया। ले आने के बाद महिला को महिला के मिलने वालों को सुपुर्द कर दिया गया, पुरुष को पुरुष के मिलने वालों को सुपुर्द कर दिया गया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पुलिस को चाहिए था कि वहाँ जाने से पहले जब महिला की जानकारी होती है तो किसी महिला कांस्टेबल को तत्काल बुलाएं और अपने उच्च अधिकारियों को इस संबंध में रात्रि में तुरंत तत्काल अवगत कराएं। इस मामले की जांच मेरे द्वारा और विशेषकर उसमें जनता का कोई आदमी अंदर न जाए, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए था। किसी महिला की वीडियोग्राफी बनाना या वीडियो वायरल करना ये बहुत ही गलत कार्य है। इसके बारे में मेरे द्वारा जांच की जा रही है और जिस भी अधिकारी के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई है या भविष्य में की जाएगी उसके विरुद्ध हमारे डीआईजी महोदय बहुत सख्त हैं और इस मामले में कठोर कार्रवाई करते हैं। वो हमारी रिपोर्ट आज सुपुर्द कर दी जाएगी। श्रीमान डीआईजी महोदय द्वारा उसमें संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करेंगे। यानी कि आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई में चूक हुई है, पुलिस ने ना
को महिला कांस्टेबल को लिया था और इसके अलावा वीडियो वायरल हुआ, उसके साथ मारपीट हुई, तो पुलिस के बावजूद अगर जो मारपीट हो जाती है तो पुलिस की ये बहुत बड़ी चूक मानी जाती है। ये अगर वहाँ पे कोई पब्लिक आदमी वीडियो ही बना रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि किसी महिला का वीडियो बनाने का अधिकार न तो हमको है और न तो किसी आम पब्लिक वाले को है, क्योंकि हर परिवार में माँ बहन बेटी हैं और इनकी सुरक्षा को लेकर के पुलिस का बहुत बड़ा दायित्व होता है। उस दायित्व का निर्वहन करना ही हमारा सर्वोपरि धर्म है। तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें मेरे द्वारा जांच की जा रही है। जिस भी अधिकारी के द्वारा इस तरह का उनकी मौजूदगी में कार्रवाई हुई है या इस तरह की जो भी बात आएगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की चूक हुई है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन यशस थाना के साथ प्रशांत मिश्रा, लोक जन संदेश। आप देख रहे हैं लोक जन संदेश। गोविंद नगर पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। सीओ गोविंद नगर वीके पांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि इन शातिरों ने बर्रा, गोविंद नगर और किदवई नगर में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। इसने इन आरोपियों से चोरी का माल भी बरामद किया है। आप देख रहे हैं लोक जन संदेश। सोमवार को मामूली सी बात को लेकर एक व्यक्ति की डंडों से पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गोविंद नगर के महादेव नगर का है, जहां क्षेत्र के रहने वाले रमन गुप्ता का इलाके के ही आयुष उर्फ बउआ यादव से गाय के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था। गाली गलौज से शुरू हुई लड़ाई हाथापाई में बदल गई और इसी दौरान आयुष उर्फ बउआ यादव ने रमन गुप्ता पर डंडों से कई वार कर दिए थे, जिससे रमन की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आयुष उर्फ बउआ यादव को आला कत्ल सहित गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वो कल जो अभियोग जो है पंजीकृत हुआ था रमन गुप्ता की हत्या का, उसमें पुलिस को अभियुक्त की गिरफ्तारी में जो है सफलता मिली है और घटना का अनावरण किया गया है और उसके आला कत्ल को बरामद किया गया है। क्योंकि वो एक बाल अपचारी है, इसलिए उसका जो है उसका प्रदर्शन नहीं हो सका। आप देख रहे हैं लोक जन संदेश। जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा घाटमपुर क्षेत्र के कुटरा मकंदपुर के राजकीय धन क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र प्रभारी से स्टॉक रजिस्टर मांगा, जिसे वो उपलब्ध नहीं करा पाए। जिलाधिकारी ने नमी मापक यंत्र तथा अन्य आवश्यक उपकरणों के विषय में जानकारी की तो केंद्र प्रभारी ये भी उपलब्ध नहीं करा सके। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी किसान को अपना धान बेचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने धान बेच चुके किसानों के बारे में जानकारी करने के लिए उप जिलाधिकारी घाटमपुर से बात की। इस पर कोना प्रसाद द्वारा बताया गया कि उसका 39 कुंटल धान खरीदा तो गया, इसके लिए केंद्र प्रभारी द्वारा 200 रुपए प्रति कुंटल अलग से उन्हें देना पड़ा तथा अन्य दूसरे किसान रामचरण से भी फोन पर संवाद स्थापित किया गया, जिनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि उससे भी धान खरीदने का 250 रुपए प्रति कुंटल अलग से लिया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल केंद्र प्रभारी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए सभी केंद्र प्रभारियों को कहा है कि एक भी किसान से यदि पैसा लेने की शिकायत किसी भी केंद्र की मिली तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र प्रभारी सुबोध कुमार तथा सहायक बिंदु सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। आप देख रहे हैं लोक जन संदेश। अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति द्वारा आयोजित अधिवक्ता कल्याण जागरूकता कैंप कानपुर बार एसोसिएशन में लगाया गया। कैंप का उद्घाटन अंकज मिश्रा चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश व राकेश तिवारी महामंत्री ने किया। इस मौके पर चेयरमैन अंकज मिश्रा ने कहा कि जागरूकता कैंप से आम अधिवक्ताओं को अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सुलभता से प्राप्त हो जाती है। राकेश तिवारी ने कहा कि जागरूकता कैंपों को लगाकर निरंतर अधिवक्ता हितार्थ किए जा रहे कार्यों के लिए अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति को बधाई देता हूं। संयोजक पंडित रविंद्र शर्मा ने बताया कि हमारा नारा है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। उसी के अंतर्गत आयोजित इस जागरूकता कैंप का उद्देश्य प्रदेश में लागू समस्त अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक अधिवक्ता तक पहुंचाना है और अधिवक्ता कल्याण निधि योजना का सभी को सदस्य बनना है। जिनकी सदस्यता किसी कारण बाधित हो गई है उसे पुनर्जीवित कराकर वरिष्ठता का लाभ दिलाना है, ताकि अधिवक्ताओं और उनके परिजनों को योजना का अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके।
अविनाश चंद्र वाजपेयी ने जागरूकता कैंप को सफल बनाने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। शर्मा, संयोजक अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति। रवि जी, किस चीज को लेकर कैंप लगाया? हम आज यहाँ पे अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाएं जो उत्तर प्रदेश में लागू, उनकी सारी जानकारी आम अधिवक्ता तक पहुँचाने के उद्देश्य जागरूकता कैंप हर वर्ष की बात इस वर्ष भी लगाया गया है। प्रमुख कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं? सारी, चाहे सामूहिक बीमा योजना हो, चाहे अधिवक्ता कल्याण निधि हो, चाहे वृद्धावस्था मृत्यु अनुदान योजना हो, चाहे बीमारी को लेकर हो, सभी योजनाओं की जानकारी हम लोग यहाँ पे देते हैं और सारे फॉर्म निःशुल्क देते हैं। किस तरह का लाभ मिलेगा अधिवक्ताओं को इससे? विश्व में ऐसी कोई दूसरी योजना ही नहीं है कि जिसमें आप 100 रुपए देते हो एक साल और आपके खाते में 5,000 जाता हो, या 250 देते हो 5,000 जाता हो, या 400 देते हो 5,000 जाता हो, और 25 वर्षों में 1,25,000 की ये योजना है जिसके शीघ्र बढ़ने की उम्मीद है और जिसके लिए हम लोग लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। मछरिया बोरपुर स्थित खानकाह कदा ए वारिस सैयद रहमत अली शाह वारसी का 11वां उर्स मुबारक अपनी शान शौकत व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ कोविड-19 की पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए गेट पर आने वाले जायरीनों का टेम्परेचर चेक किया गया और हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर भेजा गया। उसमें आए हुए बाबा जान के चाहने वाले बड़ी अकीकत के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जियारत की। शाम 6:35 पर नजर का सिलसिला शुरू हुआ। कुरान पाक की तिलावत व सलाम पेश किया गया और नजरो नजर दुआ पेश की गई। सभी वारसी भाइयों ने शिरकत की। फिर मजारे अक़दस पर कदमबोसी का सिलसिला जारी रहा। इस बार कोरोना महामारी के चलते यहाँ कव्वाली का इंतजाम नहीं किया गया। उर्स मुबारक में मुख्य रूप से कमेटी के पदाधिकारी व सदस्य और सभी वारसी भाई उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। औरैया कानपुर नेशनल हाईवे के बिरहाना चौराहा के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक खड़े कंटेनर से यात्री बस टकरा गई, जिसमें करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। ये बस सुबह करीब 5:30 बजे कानपुर की ओर से दिल्ली जा रही थी। कंटेनर से बस टकराने के बाद कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस द्वारा घायल यात्रियों को CHC सिकंदरा ले जाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा से करीब 7 व्यक्तियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। सिकंदरा थाना क्षेत्र के कस्बा रसधान अंडरपास पर अमरूद बेच रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग की अनियंत्रित कार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कार ने वृद्ध को टक्कर मारते हुए दीवार से जा टकराई। घायल को ग्रामीणों द्वारा निजी वाहन से अकबरपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा थाना के नेशनल हाईवे पर बसे कस्बा रसधान में प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार व शनिवार को सर्विस रोड पर बाजार लगाई जाती है, जहां से हल्के व भारी वाहन गुजरते देखे जा सकते हैं। मंगलवार को अंडरपास के नीचे अमरूद की दुकान लगाने वाला कस्बा रसधान निवासी 65 वर्षीय कमरुद्दीन अनियंत्रित कार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची चौकी पुलिस ने घायल को निजी वाहन द्वारा उपचार हेतु भिजवाया। चौकी प्रभारी धीरेन्द्र पटेल ने बताया कि आरोपी वाहन चालक को हिरासत में ले लिया गया है। शिकायत मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। बलिया जिले के रसला कोतवाली क्षेत्र के महाराजपुर गांव के चौहान बस्ती में रविवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि 35 वर्षीय राधेश्याम चौहान की मौत हो जाने से परिवार सहित पूरे गांव में कोहराम मच गया। सोमवार की सुबह पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए जांच की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि राधेश्याम चौहान व उसकी पत्नी में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। कुछ दिन पूर्व वह अपने ससुराल सेमरी से पत्नी सहित 2 पुत्रियों एवं एक पुत्री विदाई कराकर अपने गांव महाराजपुर आए थे। रविवार की रात उसकी के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा में पहली बार आगमन पर नवनियुक्त बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर का बीएसपी के रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह ने भव्य स्वागत किया। बीएसपी अध्यक्ष बनाए जाने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए और बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब 2022 में चुनाव हो तो इस बार हाथी के सामने वाला बटन इतना जोर से दबाएं कि विरोधी की जमानत ही जब्त हो जाए। देखिए, उनका धरना
वैधानिक है और इस भारत में जो लोकतंत्र है इसमें सबका अधिकार है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहूँगा कि सरकार को चाहिए कि उनकी बात को सुने। और यह जरूरी नहीं कि हमें हो सकता है कई बार, जैसे एक मैं उदाहरण दे दूं, जैसे इन्होंने जल्दीबाजी में जीएसटी लागू किया। अगर जीएसटी सही था तो इतनी बार जीएसटी काउंसिल की बैठक करके उस जीएसटी में संशोधन क्यों हो रहा है? उसमें सैकड़ों से अधिक संशोधन हो चुका, यानी उसमें कुछ खामियां रही होंगी। तो इसी तरह से सरकार को चाहिए कि अगर वह किसान बिल लागू ही कर दिया है और अगर किसान हमारे उस बिल को उसमें से कुछ आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं कि इसमें ये कमियां हैं, तो सरकार को उसको सुधार करने में क्या बेइज्जती हो रही है? भाई आप जीएसटी में संशोधन कर सकते हैं तो किसान बिल में क्यों नहीं? आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। जनपद जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र के देवगांव में रामलीला के मंच पर आस्था की आड़ में जमकर अश्लीलता परोसी गई। रामलीला आयोजन के नाम पर मिली परमिशन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान रामलीला में भीड़ एकत्र करने के लिए मंच पर बारबालाओं ने अश्लील गाने पर जमकर ठुमके लगाए। वहीं रामलीला में बारबालाओं के ठुमके देखने के लिए कोरोना संक्रमण के खतरे तक को दरकिनार कर दिया गया। बता दें, जालौन में कैलिया थाना क्षेत्र के देवगांव सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें रामलीला के मंच पर धर्म के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है, जिसके अंदर बारबालाओं ने अश्लील गानों पर जमकर ठुमके लगाए हैं। मामला संज्ञान में आने पर जालौन के अपर पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय थाना पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। वीडियो संज्ञान में लाया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये कैलिया थाने का है। इसके बारे में थानाध्यक्ष को बताया गया है, जांच करके विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। जालौन में धोखाधड़ी के मामले में कालपी तहसीलदार के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। तहसीलदार पर आरोप है कि उन्होंने महिला की हाईवे किनारे जमीन अभिलेखों में हेराफेरी कर दूसरे के नाम कर दी थी, जिस पर महिला ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर कालपी तहसीलदार समेत 5 लोगों के खिलाफ कालपी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि जालौन के आटा थाना क्षेत्र के भगुआ गांव की रानी देवी ने न्यायालय में फरियाद की थी कि वर्ष 2008 में ऊसर गांव मौजा में 1 एकड़ जमीन विजय नामक व्यक्ति से खरीदी थी। दाखिल खारिज कर जमीन का नंबर भी अलग हो गया था। आरोप लगाया कि तहसीलदार, राजस्व कर्मियों व कुछ अन्य लोगों ने साजिश कर जमीन अन्य लोगों के नाम दर्ज कर बेच भी दी गई। न्यायालय के एक आदेश से दिनांक 19/12/2020 को श्रीमती इसमें रानी पुत्री श्री शिव सिंह के द्वारा एक मुकदमा अंतर्गत धारा 420, 67, 68 और 71 में लिखाया गया है, जिसमें तहसीलदार कालपी व 4 अन्य को आरोपी बनाया गया है। प्रकरण भूमि विवाद से संबंधित है, विवेचना के उपरांत बताया जाएगा। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुत्र समेत पेशी पर ले जाए गए हैं रामपुर सांसद आजम खान। एसडीएम सदर, सीओ सिटी समेत भारी पुलिस फोर्स इस दौरान मौजूद रहा। रामपुर के सपा सांसद आजम खान व पुत्र अब्दुल्ला आजम को भारी पुलिस फोर्स के साथ पेशी के लिए सीतापुर जिला कारागार से रामपुर ले जाया गया। गौरतलब हो, सांसद आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को 34 मामलों में जमानत मिल गई थी। तंजीम फातिमा देर शाम जिला कारागार सीतापुर से रिहा हो गई हैं। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। नौकरी से निकाले जाने पर महिला सफाई कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर आयुक्त ने महिला को बिना कारण बताए नौकरी से निकाल दिया था। अस्पताल के बाहर सफाई कर्मचारियों ने जाम लगाकर हंगामा भी किया। सफाई कर्मचारियों ने नगर आयुक्त की तानाशाही और जबरन नौकरी से निकालने का आरोप लगाया है। थाना कोतवाली के एविस हॉस्पिटल के बाहर सफाई कर्मचारी हंगामा करते रहे।